ओम शांति। 7 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते ये कोर्स भी उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। जिनकी तकदीर में नहीं है वह लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई भी नहीं। ओम शांति। भोला कहा जाता उनको जो कुछ भी नहीं जानते। अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम मनुष्य कितना भोले थे, माया कितना भोला बना देती है। माया कितना भोला बना देती है, बहका देती है। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी माता थी जिसके यहाँ 2 बकरी पली हुई थी। धन की कमी हो गई, खाने के लिए नहीं कुछ रहा। उसने सोचा आज ये बकरी बाज़ार में जाके बेचूंगी और धन ले आऊँगी, जिससे घर का काम चल जाएगा। जैसे ही वो अम्मा बकरी को लेकर के घर से निकली तो 3 ठगों को पता चला कि अम्मा बकरी बेचने के लिए बाज़ार में जा रही है। तो तीनों ठग लग गए। पहला ठग मिला, बोला अम्मा इस कुत्ते को कहाँ ले जा रही हो? अम्मा ने डंडा घुमाया और कहा, तुझे ये कुत्ता दिखाई दे रहा है? बकरी है। और अम्मा चल दी। दूसरा ठग मिला, उसने कहा अम्मा ये कुत्ता तो बड़ा सुंदर है। तो अम्मा ने डंडा तो घुमाया, लेकिन अम्मा के मन में कुछ संशय आया कि एक ने कहा, दूसरा भी यही बात कह रहा है, तो भी उससे भी बच के चली गई। लास्ट में तीसरा ठग मिला, अम्मा इतना परेशान क्यों हो रही है कुत्ते को लेकर के? अम्मा के मन में पक्का आ गया, ये बकरी नहीं कुत्ता है। कितनी भोले वाला इंसान बन जाता है। और वह बकरी को छोड़ करके घर वापस चली आई। तो बाबा ने कहा, बच्चे कैसे हो गए भोले वाले? माया कैसे बच्चों को ठगती रहती है। तो बाबा ने कहा, माया कितना भोला बना देती है। ये भी नहीं जानते कि बाप कौन है। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं। फिर ये भी मालूम नहीं हो कि बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है। तो भोला कहेंगे ना, भोला कहो बुद्धू कहो, बात तो एक ही है। इस समय सब बेअकल बन पड़े हैं। उनको फिर बेअकली का भी घमंड है। बच्चे तुम बाप को जानते हो और उनसे सुन रहे हो, बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा खुद बैठ सिखाते हैं कि हे आत्मा देही अभिमानी बनो, अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। लौकिक बाप को तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते। बाबा कहते बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ये बातें परम पिता परमात्मा समझाते हैं। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। बाबा कह रहे तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो, तुम्हारे आर्गन्स तो बड़े हैं। बाप समझाते हैं, अगर अपने को दे समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अपने को दे ही अभिमानी समझो। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं आत्मा को कहते हैं। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं कहते, किसको कहते हैं? आत्मा को कहते हैं।
और बच्चे आत्माएं सब शिव को परमात्मा को बाबा कहते हैं। किसी आत्मा को व ब्रह्मा को नहीं कहते, ये भी उनका बच्चा है। अब तुम जानते हो कि हमारा बेहद का बाप इनमें आया है। किसमें? ब्रह्मा बाबा के तन में आया है। तो बाप को याद करना पड़े, 84 के चक्र को भी याद करना पड़े। ये बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। तुम कौन हो? इस नाटक के तुम कौन हो? एक्टर हो। अब तुमको ड्रामा के आद मध्य अंत का मालूम पड़ा है, तो सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम कितना वाला है? सुदर्शन चक्रधारी। फिर भविष्य में तुम चक्रधारी राजा बन जाते हो। 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती है। तुम अब बाप के बने हो, ये स्मृति में रखना है। जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे ये रहम दिल है। कहते हैं रहम करो मेहर करो। तुम जानते हो बाप कौन सी मेहर करते हैं? बाप मिलाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना है। जैसे कहते सेंटर अपने पाँव पर खड़ा हो, तो तुमको भी अपने पाँव पर खड़ा रहना है। ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर मदर। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बन जाते हैं। ये तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है। उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा को देखो धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाने का। और धर्म पिता जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्मा ऊपर से आती है। वहाँ कन्वर्ट करने की बात ही नहीं। वो तो वहाँ से आए, उसी डाली के पत्ते बने, चिपक गए। वहाँ पर कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ कन्वर्ट करना है, शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक शूद्र को ब्राह्मण बनाने में। तुम कितना लिटरेचर देते हो वह देखकर फाड़ देते हैं। पर्चा देंगे और फाड़ देंगे। तुम बच्चे हो रूप पसंद, जैसे बाप वैसे तुम बच्चे। तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। तुमको सबके ऊपर क्या करनी है? ज्ञान की वर्षा करनी है। ये चित्र बड़े अच्छे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा ज़रूरी है। इसमें बाप और वर्षा दोनों ही आ जाते हैं। बाप के बगैर दादे का वर्षा कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है। बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी नहीं लगती। उनको चित्र अच्छा लगता है, तुमको विचित्र अच्छा लगता है, क्योंकि तुमको बाप ने कहा है आत्म अभिमानी भव। क्योंकि तुमको शिव बाबा ने कहा है बच्चों आत्म अभिमानी भव। तुम अपने को विचित्र समझते हो तो याद भी विचित्र परमात्मा को करते हो। बाप रचता तो ज़रूर नई दुनिया ही रचते हैं। उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया है और लिखा हुआ है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। क्योंकि देवी देवता धर्म जब होता है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा होती नहीं। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी तो नशा रहता है ना कि हम बाप को याद कर ये बन रहे हैं। तो नशा रहता, हम शिव बाबा को याद करके ये बन रहे हैं। तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो और भविष्य पद को भी याद करो तो सतयुग में चले जाएंगे। जैसे एक मिसाल देते हैं, मैं भैंस हूँ। कहने से भैंस समझने लगा। एक गुरु ने कहा शिष्य से कि तुम अपने को सम्मान देना, मैं भैंस हूँ। तो कमरे के अंदर बैठा था और उसने 24 घंटे यही सम्मान दिया, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। गुरुजी ने बाहर से आवाज़ लगाई शिष्य को। उसने कहा कि बाहर आओ। तो शिष्य ने कहा मैं कैसे बाहर आऊँ? गेट तो बहुत छोटा और मैं तो भैंस हूँ। तो बाबा ने कहा कहने से भैंस समझने लगा, परंतु कहने से कोई बन नहीं जाता है।
बाकी तुम जानते मैं आत्मा नर से नारायण बन रहा हूँ। अब बेगरू ये बंडर है, वहाँ एक तो राज्य नहीं करेंगे, उनकी डिनास्टी चलती है, उनके बच्चे होंगे। 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़े ही राज्य करेंगे। कहते सतयुग की आयु बड़ी है, फिर भी प्रजा तो चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। तुम किसके आगे भी चित्र रखकर समझाओ कि भारत स्वर्ग था, अब पुरानी दुनिया नरक है। तो ये पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता का राज्य था, तो सब स्वर्गवासी थे। इस चक्र में 84 का चक्र सिद्ध होता है। इस चक्र में 84 का चक्र सिद्ध होता है। झाड़ में फिर कैसे पूजनीय से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं, यह सिद्ध होता है। तुम कहते हो इस समय सभी नास्तिक हैं। तुम कहते हो कि इस समय सारी दुनिया के मनुष्य नास्तिक हैं, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं, क्योंकि बाप को नहीं जानते। अब तुम जानते हो कि सब कब्रिस्तान में पड़े हैं, तुम बच्चे गुप्त हो। अंग्रेजी में अंडरग्राउंड कहते हैं, वहाँ कोई अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड तुम हो, परंतु तुमको कोई जानते नहीं। अंडरग्राउंड तुम हो, परंतु तुमको कोई जानते नहीं। तुम्हें कोई जानता कि नहीं, भगवान पढ़ाता है। यहाँ सन्मुख बैठे हो तो मज़ा आता है। बेहद का बाप परम धाम से आकर इनमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं। चक्र का राज समझाते, कैसे चक्र फिरता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बाकी सवारी सारा दिन नहीं होती है। बाप कहते मैं सर्विस करता हूँ, बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। बच्चे बोले वाले, सामने वाला समझने वाला बहुत ही पढ़ा लिखा है, तो शिव बाबा कहते मैं देखता हूँ, समझा नहीं पाएंगे तो मैं प्रवेश करके समझा देता हूँ। तो बाप कहते बच्चे सुदर्शन चक्रधारी भव, शंखधारी भव, तुमको ज्ञान का शंख बजाना है। शिव बाबा कहते बच्चों तुमको ज्ञान का शंख बजाना है। शंख कहो या फिर मुरली कहो, एक ही बात है। उन्होंने श्री कृष्ण को मुरली दिखाई है। श्री कृष्ण को रत्न जड़त मुरली बजाते हैं खेल पार करने के लिए, वहाँ ज्ञान की मुरली नहीं। सतयुग में ज्ञान की मुरली नहीं। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है कि जैसे कल्प पहले सतयुग में पाठ बजाया था, वैसे अब बजाएंगे। बाकी बाबा से तो वर्षा ले लेवे, परंतु बच्चे घर में जाते तो भूल जाते हैं। बाप कहते यहाँ से पक्के होकर के जाओ, धंधा भल करो परंतु याद करते रहो। 1 सेकंड का कोर्स उठाओ, जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते हैं, तुम भी धंधे में रहते पढ़ो। कुमार कुमारी के लिए तो बहुत ही सहज है। सिर्फ ये बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता है। बाबा पूछते कब से निश्चय हुआ। अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक बाप ना कहे कि पढ़कर पढ़ाओ, जब तक बाप ना कहे कि पढ़कर के पढ़ाओ, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है तो पागल भी हो जाते हैं, परंतु यहाँ तो बच्चे धंधे में जाकर भूल जाते हैं। तो बाबा समझते इतनी बड़ी लॉटरी दी परंतु पागल हो गए, तो फ़ायदा क्या हुआ लॉटरी देने से? तकदीर में नहीं है। एक बार क्या दिखाते हैं, शंकर पार्वती जी थे, भक्ति मार्ग की कहानी है। वो देख रहे थे 2 लोग बहुत गरीब है और जा रहे हैं, उनके लिए उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। तो पार्वती ने कहा कि हे स्वामी तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, इनकी गरीबी दूर करनी पड़ेगी। शंकर जी ने कहा नहीं, इनके भाग्य में गरीबी। बोले नहीं, तुम्हें दूर करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक पोटली में सोना चांदी बांधा और रास्ते में डाल दिया। तो उन दोनों ने क्या किया, जैसे ही पोटली आने वाली थी उन्होंने कहा अंधे कैसे चलते हैं,
आज हम अंधे होकर के चलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो पोट्री आने वाली थी, थोड़ी दूर पहले उन्होंने आंखें बंद की और चलना शुरू किया, और पोट्री जैसे निकल गई वैसे ही आंखें खोल ली। तो शंकर जी ने पार्वती से कहा कि देखा, इनके तकदीर में गरीबी है। तो बाबा कहते मैंने इतना खजाना दिया, इतना माल खजाना दिया, और तुम लेकर के पागल हो गए, तुमने उसको यूज नहीं किया। तो बाबा ने कहा देने से क्या फ़ायदा, तकदीर में नहीं है। इतना सुंदर ज्ञान मिलते हुए भी छोड़ देते हैं। तब कहा जाता वक्ता वर देखना तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते कल्प के बाद बाबा मिला है, बाबा बाबा कहते रहो, सवेरे उठकर याद करो, जो प्यारी वस्तु होती है उन पर कुर्बान जाते हैं। हम भी बाबा पर कुर्बान जाते हैं। ये ज्ञान कस्तूरी है, हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले, सत्यनारायण अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा सुनाने वाले, सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे। तो अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। खोट होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 28/3/68। बाप ने समझाया है, ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सभी कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रही। जानते ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा, और कोई भी ये समझते नहीं। वह तो समझते ये दुनिया अभी बहुत चलनी। कहते कलयुग के तो अभी पैर ही निकले हैं। पैर निकले हैं तो बड़ा होगा तो क्या होगा। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं। बाबा ने कहा वह भी हैं मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण नहीं है। देवता भी मनुष्य लेकिन उनमें दैवी गुण है। वह भी मनुष्य लेकिन उनमें दैवी गुण नहीं है। यहाँ के मनुष्यों में है आसुरी गुण। तुम जानते हो ये आसुरी रावण राज्य फिर ना रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हैं या नहीं वह तो हरेक अपनी गति को जानते। हरेक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं है। बन बन से इनों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम ये बन रहे हैं। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं। बाबा कितने निरंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार तुम्हें देते हैं। इसलिए बाबा नमस्ते करते। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे। तुम लक्की हो समझते हो। बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है। तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कल्प पहले वाली हरेक की तकदीर। फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। है तो अपनी अपनी तकदीर कल्प पहले वाली, लेकिन माँ बाप तो हमेशा बच्चों को ऊंची दृष्टि से ही देखते हैं ना। ये नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे। बताने का पाठ ही नहीं। आगे चल तुम अपने पाठ को भी जान जाएंगे।
जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे। इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते हुई हो। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है, भले त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम इन बातों को यथार्थ रीति समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने मुझे बनाया। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते देवताओं के पाँव में पद्म दिखाते हैं ना, पद्मपति नाम भी वाला है। पद्मपति बनने ते भी गरीब साधारण ही, अमीर तो बन नहीं सकते। उन्हें ये श्राप लगा हुआ है, भगवान जब धरती पर आएंगे तो तुम अपनी अमीरी को ही समेटते रह जाएंगे, गरीब ही बाप का बच्चा बनेंगे। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं, 5-7 लाख वालों को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते इस समय 20-40 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। पद्मपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए, अगला जन्म तो उसे पता भी नहीं है। करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए, शुरू में आए और सब कुछ स्वाहा कर दिया। फट से अभी सभी का पैसा काम में लग गया, गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता है अपनी अभी सर्विस करो। ईश्वरी सर्विस करनी है तो क्या करना है, सेंटर खोलो, मेहनत भी करो ना, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए है ना, भारतीय तो शुरुआत भारत से ही तो होती है ना। जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े हैं, खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक ही है। दूसरों को समझाने से में तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है, इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हू बहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है, सेकंड ब सेकंड चलती रहती है। बाप ये सभी बातें समझाते हैं, श्री बाबा ये सारी बातें समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मन मनाओ, बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फ़ायदा क्या, इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सच्चा ब्राह्मण बनना है, अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है। सुदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। धंधा करते भी ये कोर्स उठाना है, धंधा धोरी करते भी ये कोर्स उठाना है। नंबर 2, बाप समान रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है। अपने पाँव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। अपने पाँव पर खड़े होना है, किसी को आधार नहीं बनाना है। वरदान, सदा हजूर को हाजिर समझ सात का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा हजूर को हाजिर समझ सात का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। स्पष्टीकरण है, बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं
तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर इसलिए कहते हजूर हाजिर है। हाजरा हजूर है। इस नेकी विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। हाजिर वो हजार भुजाओं से वो दौड़ा दौड़ा आएगा। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हो। गाया हुआ है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। स्लोगन, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। अभी हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करेंगे। आज बाबा ने बताया किसी भी धर्म वाले को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, लेकिन तुमको शूद्र से बाबा ब्राह्मण बनाता है। बाबा ने कहा कि इस समय सभी धर्म पतित बन चुके हैं, तो अभी हम अपने आप को सम्मान देंगे। मैं आत्मा शूद्र से संपूर्ण ब्राह्मण बनी हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। इमर्ज करेंगे कल्प वृक्ष को, अपने सामने देखेंगे। मैं आत्मा कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में ब्राह्मण स्वरूप में बैठी हूँ। आदिदेव ब्रह्मा बाबा मम्मा के पास सारा कल्प वृक्ष सूखा हुआ है, फल फूल आना बंद हो चुका है, सारी डालियां भी सूख चुकी हैं, सभी उदास और निराश हैं। पूरा कल्प वृक्ष जड़ीभूत हो चुका है। अब मैं आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ। मैं ब्राह्मण रूप में हूँ। मेरी भ्रकुटी से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें फाउंटेन के रूप में पूरे कल्प वृक्ष पर फैल रही है। कल्प वृक्ष की एक एक डाली में समा रही है। डाली के एक एक पत्ते में समाती जा रही है। धीरे धीरे पूरा कल्प वृक्ष हरा भरा होता चला जा रहा है। एक एक डाली में शक्ति भर रही है। एक एक पत्ते में शक्ति भरती जा रही है। मैं पूरे कल्प वृक्ष को शक्ति दे रही हूँ। मेरी शक्तियाँ सभी को पवित्र बना रही हैं, विकारों से मुक्त कर रही हैं, कमी कमजोरी को समाप्त कर रही हैं। देखेंगे अपने सामने कल्प वृक्ष धीरे धीरे हरा भरा होता चला जा रहा है। मैं पूरे कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, सबकी इष्ट देव और देवी हूँ, क्योंकि सारी डालियों का कनेक्शन तना से है और तना का कनेक्शन जड़ से है। तो मैं पूरे वृक्ष को भोजन देने वाली हूँ। मेरी शक्तियों से सारा कल्प वृक्ष हरा भरा हो गया। ओम शांति, ओम शांति।